आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जेडीएस कार्यालय में आज पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से एचडी कुमारस्वामी का 63वां जन्मदिन मनाया गया। सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्रियों की कर्नाटक में एंट्री पर रोक। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, जयपुर में नए कांग्रेस ऑफिस में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज है विजय दिवस। आज विजय दिवस पर पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों के जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब तक हो चुकी है 53 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 4 पैर के साथ जन्मी बच्ची, काटे जाएंगे अतिरिक्त पैर। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का आज 63वां जन्मदिन है। कुमारस्वामी के जन्मदिन के अवसर पर बीदर की जनता दल सेकुलर के कार्यालय पर जेडीएस कार्यकर्ताओं की ओर से केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने एचडी कुमारस्वामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जेडीएस के अल्पसंख्यक राज्य उपाध्यक्ष मोहम्मद असद, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष बीदर सज्जाद साहब, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान, नबी कुरैशी, देवेंद्र कुमार सोनी, सरफराज हाशमी, आबिद अली, सुदर्शन सुंदर राज, अभी काले, सीएमसी काउंसलर अब्दुल समद और दूसरे नेता वो महिला मोर्चा के नेता भी उपस्थित रहे। इसके अलावा इस अवसर पर अब्दुल समद को बीदर नॉर्थ का जेडीएस माइनॉरिटी अध्यक्ष नामांकित किया गया। इस भाग के नेताओं के अलावा मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने अब्दुल समद को शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और उन्हें बधाई दी। केपी न्यूज के रिपोर्टर असलम खान का कवरेज। कर्नाटक के बन्नेरघट्टा में एएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास के अंदर एक इंजीनियरिंग छात्र 19 वर्षीय नितिन ने कथित तौर पर गला रेत कर आत्महत्या कर ली। केरल के रहने वाले नितिन ने इसी महीने 1 दिसंबर को कॉलेज ज्वाइन किया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीमा विवाद के बीच अमित शाह और मुख्यमंत्री के बीच अहम बैठक हुई। बैठक के बाद कर्नाटक पुलिस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद महाराष्ट्र राज्य के 2 मंत्रियों की बेलगावी में एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना महामारी से जंग अभी तक जारी है। देश में वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए बूस्टर खुराक भी दी जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रतिबंधों को लागू करने के लिए दिल्ली में आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया गया था। साल 2020 से मार्च 2022 के दौरान जुर्माने के रूप में 59 करोड़ रुपए वसूले गए थे। वहीं 55,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जब कोरोना पीक पर था तब दिल्ली सरकार ने महसूस किया था कि कानूनों का सख्ती से पालन करवाना जरूरी था, क्योंकि लोग बीमारियों से नहीं डर रहे थे और प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और ये राज्य में 70% यात्रा पूरी हो चुकी है। वहीं आज यात्रा अलवर से हरियाणा में प्रवेश करेगी। आज भारत जोड़ो यात्रा एक ही फेज में 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर आज जयपुर के नए पीसीसी ऑफिस में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। राजस्थान में राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा, आज इस यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ये एक बड़ी सफलता साबित हुई है। आम जनता अब राहुल गांधी के असली चेहरे को समझ रही है और इसलिए बीजेपी अब बड़ी मुश्किल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले सशस्त्र बल के कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, विजय दिवस पर मैं उन सभी बहादुर सशस्त्र बलों के कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारत की एक असाधारण जीत सुनिश्चित की। देश को सुरक्षित रखने में सशस्त्र बलों की भूमिका के लिए देश उनका ऋणी रहेगा। साथ ही गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में
विजय दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी में आर्मी हाउस में आयोजित हुए एक होम समारोह में भाग लिया। वर्ष 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में आज के दिन विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ बिना किसी शर्त के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। अरोड़ा इस युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त बल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं,
जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के कमला राजा अस्पताल के महिला एवं बाल व शिशु रोग विभाग में अनोखी बच्ची ने जन्म लिया है। KRH के बाल शिशु रोग विभाग में जिस बच्ची का जन्म हुआ है उसके 4 पैर हैं, इसलिए बच्ची का जन्म चर्चा का विषय बना हुआ है। KRH सूत्रों के अनुसार प्रसूता का नाम आरती कुशवाहा बताया गया है, जो सिकंदर कंपू की रहने वाली है। बच्ची के जन्म के बाद बाल एवं शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा अन्य डॉक्टरों की टीम ने JH अस्पताल समूह के अधीक्षक के साथ बच्ची का परीक्षण किया और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पाया कि बच्ची के जन्म के दौरान उसमें शारीरिक विकृति है और कुछ भ्रूण अतिरिक्त बन गया है। डॉक्टरों के अनुसार इसे मेडिकल साइंस की भाषा में स्कियोपेगस कहा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि स्कियोपेगस में शरीर के नीचे के भाग का अतिरिक्त विकास हो जाता है और ऐसा दुर्लभ होता है, यानी अब तक सिर्फ कुछ हजार मामलों में इस तरह के लक्षणों की बात सामने आई है। हाँ, ये मुझे पता लगा तो मैंने देखा है इसको। एक्चुअली ये जन्मजात विकृति होती है, इसको कंजेनिटल एनोमली बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भ्रूण विकसित हो रहता है माँ के पेट में, उस समय 1 से 2 कोशिकाओं में बढ़ता है। तो कई बार 2 बच्चे जिनको ट्विन प्रेगनेंसी बोलते हैं, ट्विन हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि एक नीचे के हिस्से का जो पोर्शन है वो सिर्फ उसमें से सिर्फ पैर डेवलप हुए हैं, कमर के नीचे, ऊपर का हिस्सा नहीं डेवलप हुआ है। तो इसको स्कियोपेगस बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। इसको हमारे चिकित्सकों ने देख लिया है, पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन सभी ने, और इसको सर्जरी के द्वारा इसके जो 2 पैर हैं वो जो एक्स्ट्रा हैं उनको निकाल के और बच्ची को बाद में पूरा स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं और इसको कर देंगे। कितने केस में ऐसा होता है सर? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते, पर ये पर्टिकुलर जो केस है बहुत रेयर होते हैं।
या तो ऊपर का धड़ जुड़ा होता है या पूरे ही ऊपर से नीचे तक का धड़ जुड़ा होता है। आपने देखा होगा किसी के सर जुड़े होते हैं, पूरे बच्चे डेवलप होते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ऊपर का बच्चा तो गायब है, लेकिन सिर्फ पैर डेवलप हुए हैं नीचे के। तो ये अलग अलग तरह की जो ट्विंस हैं, जिनको सियामी ट्विंस बोलते हैं, वो एक ही अंडे से विकसित होते हैं। इसमें भी वही हुआ है, लेकिन ऊपर का गायब है। बिहार में जहरीली शराब से 53 लोगों की मौत हो गई है। इन मौतों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि मेंशनिंग लिस्ट में मामला नहीं है। आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में बिहार में अवैध शराब से हुई मौतों की स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है। देश भर में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री को काबू करने को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की मांग की गई है। साथ ही बिहार में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के आदेश की मांग की गई है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का चारों तरफ विरोध हो रहा है। दरअसल इस फिल्म के गाने बेशर्म रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी पहने हुए हैं। दीपिका के भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहनने पर ही विवाद हो रहा है। इस बीच अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि जिस थिएटर में ये फिल्म लगे उसे फूंक दो। राजू दास ने कहा, जिस प्रकार से शाहरुख खान की लगातार एक नहीं बल्कि अनेक बार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है, तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण को क्या जरूरत थी बिकनी के रूप में भगवा रंग पहनने की। प्रदर्शन करना आस्था को ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसी पिक्चर का बहिष्कार करो, जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। ये मानने वाले नहीं हैं, जैसे को तैसा करना पड़ता है। दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं लगा सकते। भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनकर तैयार हो गई है। सुरंग के तैयार होने से अब आपात स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में अब से बहुत आसानी होगी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बिनहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम गुरुवार को पूरा हो गया है। यह देश की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर लंबी के साथ एक एस्केप सुरंग बनाई गई है। आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है। ये प्रतिष्ठित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बाहरी इलाके में एक पर्यटक शिविर स्थल पर शुक्रवार तड़के हुए भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। आशंका जताई जा रही है कि ये 50 से अधिक लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। मलेशिया के दमकल एवं बचाव विभाग ने एक बयान में बताया कि कुआलालंपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य सेलंगोर के बतांग काली में एक कैंपसाइट पर जब भूस्खलन हुआ तब वहां कुल 79 लोग मौजूद थे। कैंपसाइट ऐसे स्थान को कहते हैं जहां लोग समय बिताने के लिए तंबू लगा कर रहते हैं। स्थानीय लोगों के बीच ऐसे स्थान काफी लोकप्रिय हैं। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने द एसोसिएट प्रेस को बताया कि एक बच्चा और एक महिला मृत मिले हैं। 3 घायलों को सुरक्षित निकाला गया है और लगभग 51 लोग लापता हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जेडीएस कार्यालय में आज पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से एचडी कुमारस्वामी का 63वां जन्मदिन मनाया गया। सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्रियों की कर्नाटक में एंट्री पर रोक। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, जयपुर में नए कांग्रेस ऑफिस में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज है विजय दिवस। आज विजय दिवस पर पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों के जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब तक हो चुकी है 53 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 4 पैर के साथ जन्मी बच्ची, काटे जाएंगे अतिरिक्त पैर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।